हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है और आप देख रहे हैं संस्कृत वसुधा चैनल अंबिकापुर छत्तीसगढ़। हम पिछले दिन निरुक्त और निघंटु के विषय में चर्चा कर रहे थे। एक सामान्य परिचय यानी चर्चा भी चर्चा हुआ था हमारे साथ। अब हम निरुक्त के मूल पाठों के बारे में स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। ओम अथ निरुक्ते पूर्वसट्टकः प्रारभ्यते नैघंटुक कांडम अथ प्रथमोध्याय अथ प्रथमः पाद मूल पाठ। ओम ओम जो है वह वेदों में इनका विशेष वर्णन देखने को मिलता है, जो कि प्रणव यानी सबसे पहले उदित होने वाले ऐसा कहा गया है। तो आगे चलते हैं। समामनाय समामनातः। ठीक है। समामनाय समामनातः इसका प्रयोग कई बार आपको प्रश्नों में देखने को मिला होगा। कई बार इसके बारे में पूछा भी जा चुका है। सव्याख्यातव्य। हम अर्थात ये कह रहा है कि हम निघंटु अर्थात निरुक्त के बारे में व्याख्या करने जा रहे हैं। तमीमम समामनायम निघंटव इत्याचक्षते यानी निघंटु ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि निघंटव कस्मात निगमा इमे भवंती। है ना। निघंटव कस्मात निगमा इमे भवंती मार्च 2023 यानी ये जो प्रश्न था ये मार्च 2023 में पूछा गया है। यूजीसी नेट के मार्च 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था? निघंटव कस्मात निगमा इमे भवंती छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाता ते निघंटव एव सन्तो। निगमना निघंटव उच्यंत इत्योपमन्यवः। यहाँ पर एक आचार्य जी का भी मत आता है। वो कौन है? आचार्य औपमन्यम। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अपि वा आहनादेव स्यु समाहता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति। अब चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि समामनाय समामनातः। समामनाय का मतलब क्या है? समामनाय शब्द का अर्थ है संग्रह या आवृत्ति से उच्चारित शब्द समूह या वैदिक शब्दकोश यानी वेदों के से लिए हुए शब्दकोश। जो कठिन शब्द हैं, दुर्बोध शब्द हैं, उन शब्दों का एकत्रित किया गया है और वही एकत्रित किया हुआ शब्द वैदिक शब्दकोश कहलाता है। ठीक है। समामनाय का मतलब क्या होता है? आवृत्ति से उच्चारित यानी बार बार जिसका उच्चारण किया गया हो। ठीक है। आगे चलते हैं। समामनात अर्थात जहां बार बार आमनात यानी बार बार यानी उच्चारित या स्मरण किया गया हो वह समामनाय समामनात कहलाता है अर्थात निरुक्त कहलाता है। निरुक्त या निघंटु कहलाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। समामनाय शब्द का अर्थ क्या है? संग्रह या आवृत्ति से उच्चारित, है ना, शब्द समूह, है ना, वह शब्द समूह या वैदिक शब्दकोश। समामनातः इसका अर्थ है जहां बार बार आमनात यानी उच्चारण किया गया है यानी उच्चारित या स्मरण यानी याद किया गया है, वह समामनाय और समामनात कहलाता है। वही क्या है यहाँ पर, है ना, अ, वही यहाँ पर निघंटवः इत्यादि कहलाता है। चलिए अगला पेज में चलते हैं। यहाँ आचार्य यास्क कहते हैं कि सव्याख्यातव्य। यहाँ आचार्य यास्क कहते हैं सव्याख्यातव्य। अब उस समामनाय शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, एक बार और पीछे लिख लेता हूँ। हाँ हाँ, तो यहाँ आचार्य यास्क कहते हैं सव्याख्यातव्य। अब उस समामनाय शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाना चाहिए। समामनाय शब्द का ना, तमीमम समामनायम निघंटव इत्याचक्षते। इस समामनाय को ही निघंटु कहा जाता है। समामनाय किसे कहते हैं? जो बार बार पढ़ करके स्मरण कर करके जिसको रखा गया है, संग्रहित किया गया है, वेदों से उठा के ला के रखा गया है, तो वह संग्रहित किया हुआ यानी बार बार प्रयोग किया हुआ उच्चारण किया हुआ जो शब्द है, संग्रह है, उसे ही निघंटु कहा जाता है। अर्थात निघंटु वे शब्द संग्रह होते हैं, है ना। निघंटु अर्थात निघंटु वे शब्द संग्रह होते हैं जिसमें वैदिक शब्दों की सूची होती है। आज के शब्दों में अगर कहें तो निघंटु वैदिक यानी वेदों का शब्दकोश है, वैदिक शब्दकोश है। किसका शब्दकोश है? वैदिक शब्दकोश है, वेदों का शब्दकोश है। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है, निघंटवः कस्मात्, है ना। निघंटवः कस्मात्, इसे निघंटु क्यों कहा जाता है या इसे निघंटु क्यों कहा गया है? यहाँ उत्तर देते हुए यास्काचार्य कहते हैं, यहाँ उत्तर देते हुए आचार्य यास्क कहते हैं, क्योंकि क्योंकि निगमा इमे भवंती, है ना, क्योंकि निगमा इमे भवंती, यहाँ निगम को ही वेद के मंत्र कहे गए हैं, है ना, निगम को ही
वेद के मंत्र कहे गए हैं, ये वेदों से लेकर ही निगमनात् समाहृत्य, है ना, यहाँ निगम को ही वेद के मंत्र कहे गए हैं, ये वेदों से ही लेकर निगमनात् समाहृत्य अर्थात संकलित किए गए हैं। निगमनात् समाहृत्य अर्थात संकलित किए गए हैं, है ना, संकलित करके संग्रहित किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, इसलिए इसे निगम कहा जाता है। छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समामनाता, ये शब्द छंद के द्वारा अर्थात वेद के छंदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि मंत्रों से संग्रहित या समाहित किए गए हैं। ये जो निगम है, यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि मंत्रों से संग्रहित या समाहित किए गए हैं, है ना, छंदबद्ध तरीके से, इसलिए निगम अर्थात समामनाएं कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव उच्यन्ते, ये जो संकलित यानी कंपाइल्ड शब्द हैं वे निगंतव अर्थात निगमन यानी संग्रहित कहे गए हैं। क्या? निगंतव अर्थात निगमन यानी संग्रहित कहे गए हैं। निगमन का मतलब होता है संग्रहित करना, तो इसे संग्रहित किया गया है, बार बार बोल के, उच्चारण कर करके, स्मरण कर करके इसे संग्रहित किया गया, इकट्ठा किया गया है, इसलिए इन्हें निघंटव कहा जाता है, निघंटु कहा जाता है। निगमनात् इति तस्मात् कारणात् निघंटव इति नाम भवति। ठीक है, सीधी सी उत्तर है, इसलिए इन्हें निघंटव कहा जाता है। अब देखते हैं, अपि वा आहनादेव शिव समाहता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति। दोबारा ऊपर चले, यहां पर क्या कहा था कि निगमनात् इति तस्मात् कारणात् निघंटव इति नाम भवति, और अपि वा अनादिव शिव समाहता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति। यह आचार्यास के एक वैकल्पिक व्युत्पत्ति भी बताते हैं। वह वैकल्पिक व्युत्पत्ति क्या है? जैसे आहनन धातु से भी इसका अर्थ हो सकता है। वो कहते हैं, यानी आचार्य यास के कह रहे हैं कि जो आहनन धातु है इससे भी इसका अर्थ हो सकता है, इकट्ठा करना, इसका भी एक अर्थ हो सकता है। जैसे इसमें कह रहे हैं अर्थात एकत्र किए गए हों, बार बार बोले गए हों, है ना, इसलिए वह निघंटु कहलाता है। ठीक है, जो बार बार बोले गए हों, एकत्र किए गए हों, इसलिए वह निघंटु कहलाता है। तो कह सकते हैं यहां पर आनंद धातु से भी इसका अर्थ हो सकता है, क्योंकि समाहता का मतलब एकत्र किए गए होता है और समाहृता का मतलब संकलित किया गया कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निघंटवः वे शब्द संग्रह हैं जो वेदों से संकलित किए गए हैं, वेदों से एकत्रित किए गए हैं, चुनकर उनको ला करके रखा गया है अर्थों को समझने के लिए। चलिए अब हम पद विचार पर चर्चा करते हैं। तद्या अन्येतानि चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानि मानि भवन्ति, है ना, दिसंबर 2023। ये जो प्रश्न है यहाँ पर रेड जो लाल अक्षर में लिखा गया है, ये जो है प्रश्न पूछा जा चुका है दिसंबर 2023 में। तो हम पद विचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ यास्काचार्य चार प्रकार के पद बताते हैं, और वो पद हैं पद पद के बारे में चर्चा करते हैं, और वो पद वेद में जो भी शब्द यानी पद हैं वे मुख्यतः चार वर्गों में विभक्त हैं। यास्क क्या कहते हैं? यास्क चार प्रकार के पद बताते हैं। वेद में जो भी शब्द यानी पद होते हैं वे मुख्यतः चार वर्गों में विभक्त होते हैं। जैसे पहला है नाम, नाम यानी संज्ञा, वस्तुओं को बताने वाले शब्द जैसे गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती इत्यादि वस्तुओं को बताने वाले शब्द हैं अर्थात संज्ञा है। और दूसरा है आख्यात अर्थात क्रिया, जो क्रिया को बताने वाले शब्द हैं जैसे गच्छति, पचति, तिष्ठति, सेति, यह क्या कहलाते हैं? आख्यात कहलाते हैं अर्थात क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ भी है उदाहरण, नामाख्यात नामाख्याते चोपसर्ग निपाता तानि मानि भवन्ति। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर उपसर्ग दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर उपसर्ग दिया हुआ है।
उपसर्ग वह शब्द हैं जो संज्ञा और धातु के पूर्व जोड़ने वाले अव्यय होते हैं। दोबारा पढ़ता हूं। वह शब्द जो संज्ञा और धातु के पूर्व जोड़ने वाले अव्यय होते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, उप, नि, अभि इत्यादि। ये सभी क्या है? उपसर्ग हैं और ये अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा है निपात। निपात क्या कहता है कि निपात वह अव्यय शब्द है जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, पर वह शब्दों के मध्य जुड़कर वाक्य के अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसका अर्थ को और सुंदर बनाते हैं, उसके भाव को और अच्छे से प्रकट करते हैं। जैसे ये निपात हैं च, एव, ही, नु, इति आदि। च, एव, ही, नु इत्यादि जो है यह निपात हैं। क्या करते हैं? शब्दों को, शब्दों और अर्थों को और सुंदर बनाते हैं, उसमें विशेषता लाते हैं। कह सकते हैं कि ये उपमा के अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। ये चारों पद यानी वर्ड कैटेगरीज कहलाते हैं। ये जो चारों पद हैं ये वर्ड कैटेगरीज यानी, है ना, वर्ड कैटेगरीज कहलाते हैं यानी पद कहलाते हैं। नामाख्यात यो लक्षणम। अब नाम और आख्यात का लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। तत्रे तन्नामानाख्यात योर लक्षणम प्रदिशन्ति। यहां पर कहता है कि भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। ये प्रश्न पूछा गया था अक्टूबर 2022 में नेट की परीक्षा में। ठीक है, तो यहां पर भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानम नामानि। यहाँ आचार्य यास्क स्पष्ट करते हैं कि आख्यात यानी क्रिया वह शब्द है जो भाव प्रधान या क्रिया प्रधान कहलाता है, अर्थात क्रिया या प्रक्रिया का सूचक है, क्रिया और प्रक्रिया का सूचक कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है पचती। तो पचती का मतलब है वह पकाता है। यहाँ पकाने की क्रिया भाव मुख्य है। यहाँ जो पकाने की क्रिया है यानी पकाए जा रही है, तो एक प्रकार से यहाँ भाव प्रकट हो रहा है, तो ये भाव मुख्य क्रिया है ना, यानी क्रिया भाव मुख्य है। अब हम लोग चलते हैं नामानी। नामानी ये नाउन यानी संज्ञा। मतलब ये, मतलब वह शब्द जो सत्व प्रधान कहलाते हैं। नामानी मतलब वह शब्द जो सत्व प्रधान कहलाते हैं, अर्थात जो वस्तु या अस्तित्व को सूचित करते हैं, किसी वस्तु या अस्तित्व को, जिसकी अस्तित्व होना, है ना, प्रकट होना, स्थायित्व होना को जो सूचित करता है वह नाम है, अर्थात संज्ञा है। दोबारा पढ़ता हूं। मतलब वह शब्द जो सत्व प्रधान कहलाते हैं, अर्थात जो वस्तु या अस्तित्व को सूचित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गौ। गौ यानी गाय, है ना, गौ यानी गाय नामक पशु। यहां वस्तु सत्व प्रधान है, यानी गौ कहने का मतलब कोई पशु है। और वो पशु कौन है? गाय है ना, जिसको देखकर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह जो जा रही है यह गाय है, उसका नाम है ना, उसका नाम है। नाम है मतलब संज्ञा है, उस वस्तु का नाम है, उस पशु का नाम है, अर्थात वह संज्ञा है। तो यहाँ वह वस्तु का स्थायित्व है, स्थायित्व मतलब सत्व है, और वो सत्व प्रधान होने के कारण उसका नाम है। ठीक है, इसलिए वह संज्ञा है। आगे चलते हैं। भाव प्रधाने भवतः तद्यत्रोभे भाव प्रधाने भवतः पूर्वोपरिभूतम भावम आख्याते नाचष्टे व्रजति पचतीति। अब यहां पर कहते हैं, आचार्य यास्क कहते हैं कि जहां भाव अर्थात क्रिया प्रमुख है वहां आख्यात का प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं? जहां भाव अर्थात क्रिया प्रमुख है वहां आख्यात का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए व्रजति गच्छति। व्रजति गच्छति, गच्छति मतलब जाता है। पचति अन्नम पचति, खाना पकाता है। यहाँ जाना और पकाना क्रियाएं हैं। क्या है? जाना और पकाना क्रियाएं हैं, अतः ये भाव प्रधान आख्याद पद कहलाते हैं, है ना। भाव को, क्योंकि ये क्रियाएं हो रही हैं इसलिए भाव प्रधान है, और भाव प्रधान आख्याद पद कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं सत्व नाम अभिव्रज्य उपक्रम प्रभृत्य पवर्ग पर्यंतम मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम भी व्रज्या पक्ति रीति। अर्थात यहां कहा गया है कि जब कोई भाव क्रिया पूर्णता को प्राप्त करता है तब वह सत्व परिणाम स्वरूप वस्तु बन जाता है। यानी जब कोई भाव अर्थात क्रिया अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और परिणाम स्वरूप वह कोई वस्तु बन जाता है, कोई परिणाम बन जाता है, अर्थात वस्तु बन जाता है,
तो वह संज्ञा हो जाता है, सत्व को धारण कर लेता है ना। जैसे मान लीजिए पचती, वह पकाता है, यह भाव प्रधान आख्यात है। और पक्ति पका हुआ भोजन है, पक्ति मतलब पका हुआ भोजन है। यहाँ यह सत्व प्रधान नाम बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए फिर समझें कि पचती मतलब वह पकाता है, मतलब पका रहा है। किस चीज को पका रहा है? किसी चावल को पका रहा है, सब्जी को पका रहा है ना। तो यहाँ जो पकाने की क्रिया है वह भाव प्रधान आख्यात है। और पक्ति, पक्ति का मतलब होता है पका हुआ भोजन, यानी जो पका रहा है वो पकाकर पक चुका है, पक्ति हो गया है, पका हुआ भोजन हो गया है। तो वह भोजन यहाँ सत्व रूप को धारण कर चुका है, यानी जो वस्तु जिसको पकाया जा रहा है वो वस्तु भोजन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और वो परिवर्तित हुआ चीज ही सत्व प्रधान अर्थात नाम बन जाता है, अर्थात संज्ञा बन जाता है। ठीक है। तो पकाने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे भाव प्रधान आख्यात कहते हैं। अतः यास्क दिखाते हैं कि नाम और आख्यात में मूलभूत संबंध है। क्रिया भाव पूर्ण होकर वस्तु सत्व बनती है। जो क्रिया है, वो भाव है, वो पूर्ण होकर, है ना, अपना पूर्ण होकर यानी बन करके जो है वस्तु अर्थात सत्व, सत्व का निर्माण करती है, यानी सत्व बनती है, नाम बनती है। अदिति सत्वा नामोपदेशो गौरवस्व पुरुषो हस्तीति भवतीति भावस्यास्ते भावस्यास्ते सेते व्रजति तिष्ठति इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण। अब यहाँ पर देखिएगा, इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण, है ना। ये औदुम्बरायण जी का जो ये मत जो है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रश्नों में पूछा भी गया है। ठीक है। तो यहाँ पर वचनम औदुम्बरायण, यहाँ पर औदुम्बरायण जी क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले यहाँ पर कहता है कि यहाँ उदाहरण देकर समझाया गया है कि सत्वनामानी, सत्वनामानी यानी नाउन यानी संज्ञा, कौन है? गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, ये नाम और पद हैं। क्या है? ये नाम और पद हैं। पद मतलब शब्द हैं जो वस्तुओं और जीवों के नाम को बता रहे हैं। क्या गौ का मतलब गाय नहीं होता? क्या अश्व का मतलब घोड़े नहीं होते? पुरुष का मतलब कोई व्यक्ति नहीं? पुरुष मतलब मर्द, यानी पुरुष व्यक्ति तो नहीं है, व्यक्ति का मतलब होता है ना। उसी प्रकार हस्ती, हस्ती मतलब हाथी होता है। तो ये वस्तुओं और जीवों के नाम बता रहे हैं। अब जीवों के जो नाम बता रहे हैं मतलब नाम अर्थात संज्ञा है, यानी सत्व है वो। अगर सत्य है तभी तो उनके नाम है, अगर नहीं होते तो वह नहीं आता, नहीं होते। तो सत्व नामानी गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, ये नाम और पद है जो वस्तुओं और जीवों के नाम को बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि भावाख्यातानी, भावाख्यातानी अर्थात क्रिया, भाव और आख्यात यानी भावाख्यातानी। यहाँ पर कहता है कि क्रिया अस्ति, सेते, व्रजति, तिष्ठति, ये आख्यात पद हैं, यानी क्रिया पद हैं जो क्रिया या भाव को दर्शा रहे हैं, है ना, जो क्रिया या भाव को दर्शा रहे हैं। अस्ति मतलब है, सेते मतलब सो रहा है या सोता है, व्रजति घूमता है, और तिष्ठति खड़ा होता है ना। हालांकि क्रिया चल रहा है, क्रिया चलने के साथ भाव भी प्रकट हो रहा है। ठीक है। तो ये भाव को भी दर्शा रहे हैं। तो ये भाव और आख्यात हैं, इसलिए इसलिए इसको समासिक करके कहा दिया कि भावाख्यातानी। अब हम चर्चा करते हैं आगे। औदुम्बरायण ऋषि का मत है कि वचनम इंद्रिय नित्यम। औदुम्बरायण जी कहते हैं कि वचनम इंद्रिय नित्यम, ये दिसंबर 2023 में प्रश्न पूछा गया था। अर्थात वाणी यानी वह शब्द जो मनुष्य के इंद्रियों से नित्य रूप में संबंध रखते हैं। वाणी यानी वह शब्द जो मनुष्य के इंद्रियों से नित्य रूप में संबंध रखते हैं, इसलिए शब्द नित्य हैं। नित्य मतलब अमर है, अजर है, क्योंकि उनका संबंध ज्ञान अर्थात इंद्रियों से है। वो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं क्योंकि वो इंद्रियों से संबंधित है। ये किसका मत है? औदुम्बरायण जी का मत है। एक बार फिर पढ़ देता हूं। वाणी यानी वह शब्द जो मनुष्य की इंद्रियों से नित्य रूप में संबंध रखते हैं, इसलिए शब्द नित्य है क्योंकि उनका संबंध ज्ञान अर्थात इंद्रियों से होता है। संक्षिप्त भावार्थ में समझे, यहाँ यास्काचार्य भी अपनी बात कहते हैं। ठीक है। यहाँ यास्काचार्य भी अपनी बात कहते हैं, कहते हुए बताते हैं। ठीक है, पहले ऊपर देख लेता हूं। ठीक है। हाँ, यहाँ यास्काचार्य भी
अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि निघंटव, पहला है निघंटव, वेदों के संकलित शब्द संग्रह है। निघंटव यानी निघंटु वेदों के संकलित शब्द संग्रह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है सभी शब्द चार वर्गों में विभाजित हैं। यास्काचार्य जी कहते हैं कि सभी जो शब्द हैं वह चार वर्गों में विभाजित हैं। ठीक है, कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, जिसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तीसरा है नाम अर्थात संज्ञा, जो वस्तु सूचक है और सत्व प्रधान है। सही है, अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया है कि नाम अर्थात नाउन यानी संज्ञा, जो वस्तु सूचक है, जो सत्व प्रधान है, और आख्यात जो क्रिया सूचक भाव प्रधान होता है। ये भी हमने पढ़ा है अभी, है ना? क्या हुआ कि आख्यात जो वर्ब यानी क्रिया सूचक है, जो भाव प्रधान होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। ठीक, अगला देखते हैं। चौथा है कि क्रिया से वस्तु बनती है। अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं, है ना, खाना बनाने की क्रिया कर रहे हैं, तो जब वो खाना बन जाता है ना, बन जाता है तो वह पकती अर्थात भोजन बन जाता है, पका हुआ भोजन, यानी नाम धारण कर लेता है। मतलब, है ना, नाम धारण कर लेता है। दोबारा पढ़ते हैं। क्रिया से वस्तु बनती है, जैसे क्रिया रूप भाव से सत्व रूप में रूपांतरित हो जाती है ना? एग्जाम्पल तो हमने देखा ही था। यानी हमने चावल लिया, दाल लिया, सब्जी लिया। अब सब्जी को हम कच्चे नहीं खा सकते, चावल को भी बिना पकाए नहीं खा सकते, दाल को भी बिना पकाए नहीं खा सकते, है ना? तो हम क्या करेंगे, उन चावल सब्जियों दालों को जो है हम क्या करेंगे, पकाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पचती, पकाने का काम कर रहे हैं। जब वो सब चीज पक जाएगा, तो पकती यानी पक जाएगा यानी पक गया, तब वो क्या बन जाएंगे, भोजन हो जाएंगे, यानी सत्व रूप को धारण कर लेंगे। और जब वो सत्व रूप को धारण करेंगे तो वह नाम यानी संज्ञा के रूप में उतरेंगे। ठीक है, संज्ञा के नाम पर उभरेंगे। इस प्रकार इसके बाद कहता है पांचवा, इस प्रकार शब्द भाव और वस्तु, शब्द भाव और वस्तु, क्या क्या? शब्द भाव और वस्तु, है ना? क्या कहा गया है? इस प्रकार शब्द भाव और वस्तु, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शब्द भाव और वस्तु ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर कहता है, संस्कृत में कहा गया है कि तत्र चतुष्टवम नोपद्यते युगपदुत्पन्नानां वा शब्दानाम् अमितरेतरोपदेशः शास्त्रकृतो योगस्य व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्याणीयत्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके तेषां मनुष्य देवता अभिधानं पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर्मन्त्रो वेदे षड्भाव विकारा भवन्ति वार्षायणी जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्ष्यते विनश्यति इत्यादि। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर कहा गया है पहले नंबर पे कि शब्द नित्यत्व तर्क यानी शब्द की शाश्वतता को प्रकट किया जा रहा है। शाश्वतता यानी सत्य को प्रकट किया जा रहा है। शाश्वतता यानी हाँ, सत्य को प्रकट किया जा रहा है, उसके नित्यत्व को, है ना, उसकी साक्षरता को प्रकट किया जा रहा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तत्र चतु तत्र चतुसद्वम नोपद्यते, चतुष्टवम नोपद्यते। यहाँ कहते हैं कि यहाँ चार प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं, है ना, जो यहाँ उपयुक्त नहीं ठहरती। चार प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं, चतुष्टवम यहाँ उपयुक्त नहीं होती हैं। यह पहले भी बताया गया है कि शब्द ना तो किसी से बनाए गए हैं, ना एक साथ उत्पन्न हुए, ना किसी नियम कर्ताने से गढ़े हैं। फिर चर्चा करते हैं इसके बारे में। यह पहले भी बताया गया है कि शब्द ना तो किसी से बनाए गए हैं, ना एक साथ उत्पन्न हुए, ना किसी नियम कर्ताने से गढ़े हैं। शब्दों की किसी ने रचना ही नहीं की है।
ऐसा कह रहा है। युग पदुत्पन्नानां व शब्दानां इतरेतर उपदेशः, अर्थात यदि शब्द एक साथ उत्पन्न हुए हैं तो वह एक दूसरे को सिखाना या उपदेश देना संभव असंभव होगा। क्या कर रहा है? यदि शब्द एक साथ उत्पन्न हुए हों तो एक दूसरे को सिखाना या उपदेश देना असंभव होगा। उदाहरण के लिए समझे, यदि गाय गाय शब्द का गाय शब्द और उसका अर्थ एक साथ बन गया होगा या आरूढ़ हो गया होगा तो किसी को गाय का अर्थ क्या होता है यह बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और भाषा व्यवहार समाप्त हो जाएगा। फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि गाय शब्द और यदि मतलब जो है गाय शब्द और उसका अर्थ एक साथ अगर उत्पन्न हो गया है, बन गया है या आरूढ़ हो गया है तो किसी को गाय का अर्थ क्या होता है यह बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और भाषा व्यवहार वहीं पर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक साथ सारी चीजें अगर प्रकट हो गई तो हम उसके भाव को, उसके अर्थ को कैसे प्रकट करेंगे, है ना? तो ये असंभव सा हो जाएगा। अब यहां पर है शास्त्रकृतो योगस्य। शास्त्रकृतो योगस्य, यदि कहा जाए कि किसी शास्त्रकर्ता ने यह संबंध बनाया तो प्रश्न उठता है कि अब वह शास्त्रकर्ता किस भाषा में बोलेगा। अगर ये किसी शास्त्रकर्ता ने बनाया है तो अब एक बार ही प्रकट कर लिया है ना, प्रकट कर लिया है तो प्रश्न उठता है कि अब वह शास्त्रार्थ यानी शास्त्र करता है वो किस भाषा में बोलेगा, क्योंकि भाषा तो पहले उसने प्रकट कर दिया, समझाने भी नहीं दिया। अतः यह चक्र अरे ग्रेस अनंत होगा, इसलिए मत भी असंगत प्रतीत होता है ना? क्योंकि इसमें औदुंब नारायण जी का क्या मतलब था, मत था कि वचनम इंद्रिय नित्यम, है ना, कि वचनम इंद्रिय नित्यम यानी इंद्रियों के द्वारा जो है, इंद्रियों से जो है वचनों की उत्पत्ति होती है यानी समझा जाता है। अगर इस प्रकार से सब कुछ एक साथ प्रकट हो जाता तो उसके अर्थ को स्पष्ट करना, उसका मतलब बता पाना संभव नहीं होता और शास्त्रकर्ता जो उसको बनाया है वह स्वयं किस भाषा में प्रयोग करता इसका भी स्पष्ट नहीं होता। अतः यह चक्र अनंत होगा, इसलिए यह मत भी असंगत प्रतीत होता है। चलिए आगे व्याप्ति मत्वातु शब्दस्य अणीयस्तत्वाच्च। अणीयस्त्वाच्च शब्द स्वयं व्याप्तिमान अर्थात सर्वत्र व्यापी और अणीयस अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे ध्वनि वायु में सर्वत्र व्यापी है, शब्द एवं एवं शब्द तत्व अर्थात शब्द ब्रह्म भी सर्वव्यापक है और सभी ओर फैला हुआ है। क्या कहा गया इसमें कि शब्द स्वयं व्याप्तिमान अर्थात सर्वव्यापी है और अणीयस यानी अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे ध्वनि वायु में सर्वत्र व्यापी है ना, ठीक वैसे ही एवं शब्द तत्व अर्थात शब्द ब्रह्म भी सर्वव्यापक है और सभी ओर फैला हुआ है। शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, इस संसार में हम व्यवहार के लिए नाम रखते हैं। शब्देन संज्ञाकरणम, है ना, शब्द के लिए, शब्द के द्वारा जो है संज्ञाकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए गौ, पुरुष, नदी, अग्नि, ये सब शब्द हैं जो किसी वस्तु या देवता की संज्ञा है। तेसा मनुष्य देवता अभिधानम, देवता गण भी उसी प्रकार नामांकित होते हैं जैसे मनुष्य, देवताओं को भी नामकरण किया जाता है जैसे मनुष्यों का होता है। उदाहरण के लिए इंद्र, है ना, उदाहरण के लिए इंद्र इति नाम इंद्रियाणाम जयी इंद्रिय जयी इति व्युत्पत्त्या। व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना, व्युत्पत्ति के आधार पर इंद्र नाम हुआ। कैसे हुआ? जो इंद्रियों को जीत जाता है उसे इंद्रिय जयी अर्थात इंद्र कहते हैं, तो इंद्र इस प्रकार से नाम पड़ा, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर किसी व्यक्ति व देवता या स्थान का नाम पड़ता है। अब देखिए अग्नि, अग्रे नयति, जो आगे ले जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर ना, अग्नि मतलब अग्रे नयति जो आगे ले जाता है ना, जलकर ऊपर ले जाता है।
तो व्युत्पत्ति के आधार पर अग्नि नाम हुआ है, क्योंकि हम कुछ भी हवन करते हैं तो वह जल करके भस्म हो करके वह आसमान की ओर यानी अंतरिक्ष की ओर चला जाता है, तो वह आगे की ओर ले जाता है, इसलिए इसका नाम व्युत्पत्ति के आधार पर अग्नि हुआ। अब यहां पर चर्चा होता है कि पुरुष विद्या नित्यत्वात् मंत्रा नित्याः। पुरुष विद्या अर्थात आत्मविद्या चिरंतन कहलाती है। अतः वेद के मंत्र जो उसी पुरुष यानी ब्रह्म से संबंध रखते हैं वह नित्य कहलाते हैं, इसलिए वेद अपरिणीत अपौरुषीय सनातन कहलाते हैं। आइए चर्चा करते हैं षड्भाव विकार के बारे में। षड्भाव विकार सृष्टि में परिवर्तन के 6 रूप हैं। कौन कौन से हैं? इसमें कहा गया षड्भाव विकारा भवन्ति वार्षायणी, यानी वार्षायणी 6 प्रकार के जो है भाव विकार बताते हैं। और वो कौन कौन से हैं? जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्ष्यते विनश्यति। इसके बारे में प्रश्न भी पूछा गया था नेट में अक्टूबर 2022 में। ठीक है, अब यहाँ पर आचार्य वार्षायणी कहते हैं कि संसार के सभी भूत अर्थात पदार्थ या जीव यह 6 प्रकार के भाव और विकार से ही गुजरते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला जायते अर्थात उत्पन्न होता है, अस्ति अस्तित्व में रहता है। तीसरा विपरिणमते रूपांतरित अर्थात परिवर्तन होता है। चौथा वर्धते बढ़ता है यानी विकास होता है। पांचवा अपक्षीयते घटता है यानी क्षय, उसका क्षय होता है, नष्ट होता है। और छठवां है विनश्यति नष्ट हो जाता है अर्थात अभाव हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे। जायते शब्द पूर्व भावस्य आदिम, पूर्व भावस्य जायते थी, जायते शब्द पूर्व भावस्य आदिम अर्थात पहले जो अभाव था उसका अंत हो जाता है और सत्व की शुरुआत को बताता है। उदाहरण के लिए बीजाद अंकुरः जायते, अंकुर पहले नहीं था अब उत्पन्न हुआ, है ना, अब उत्पन्न हुआ। अंकुर पहले नहीं था लेकिन अब उत्पन्न हुआ। अस्ति इत्युत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम, इस प्रकार सत्व का जो है अवधारण उत्पन्न होता है। अब यहां पर देखें, अस्ति का अर्थ है अब वह अस्तित्व में है। अस्ति का मतलब क्या है? अब वह अस्तित्व में है ना, स्थिर है, स्थायित्व है। उदाहरण के लिए अयम वृक्ष अस्ति, यह वृक्ष विद्यमान है। क्या है? यह विद्यमान है। विपरिणमते इत्य प्रवच्य, विपरिणमते इत्य प्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारम, अर्थात यहां पर कहा गया है कि विपरिणमते अर्थात बिना नष्ट हुए रूप बदल जाना या बदलना। उदाहरण के लिए दुग्धम दधि भवति, दूध जो है दही बन जाता है, वस्तु नष्ट नहीं हुई, बस रूप बदल गया, है ना, उसका स्वरूप में परिवर्तन आ गया। तो बिना नष्ट हुए उसका रूप बदल जाना, यह कह रहा है विपरिणमते का मतलब। वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम, वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम, वर्धते का अर्थ है अपने ही अंगों में वृद्धि होना। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि बालका वर्धते, बालक का शरीर बढ़ता है ना, तो खुद के अंग से उसका अंग जो है विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, खुद के शरीर का अंग जो है बढ़ रहा है, तो अंगों की सहायता से वो बढ़ रहा है। यहाँ यास्क कहते हैं संयागिका नाम व अर्था नाम, अंगों के सहयोग से यह बढ़ता है। अपक्षीयते इत्येतेनैव व्याख्यातः प्रातिलोमम, अपक्षीयते अर्थात इसका मतलब होता है कि वर्धते का विपरीत अर्थ अर्थात घटता है। क्या कहा गया है? अपक्षीय का मतलब, इसका अर्थ है वर्धते का विपरीत अर्थ अर्थात घटता है। उदाहरण के लिए वृक्ष अपक्षीयते, वृक्ष जो है घटता है ना, घटता है। या कह सकते हैं कि वृक्ष सूखने लगता है, उसकी शक्ति घटने लगती है। अब यहां पर कहा गया है विनश्यति इत्यपर भावस्य आदिम आचष्टे। विनश्यति यह अभाव की पुनः प्राप्ति को बताता है। अभाव जो घट गया है, समाप्त हो गया है ना, कि पुनः प्राप्ति को बताता है। उदाहरण के लिए वृक्ष विनश्यति, वृक्ष अब नष्ट हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है,
अब निष्कर्ष में चलते हैं। इसका निष्कर्ष कहता है कि इस प्रकार शब्द नित्य है क्योंकि वह व्याप्त और सूक्ष्म है। व्याप्त है और सूक्ष्म है। वेद मंत्र नित्य हैं क्योंकि वे पुरुष विद्या आत्मज्ञान से संबंध है और संसार के समस्त भूत पदार्थ इन छह भाव विकारों से गुजरते हैं। पहला कौन सा? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्ष्यते, विनश्यति। उदाहरण के लिए, बीजम जायते, अंकुरः अस्ति, सः विपरिणमते, शाखां करोति, वर्धते वृक्षः, अपक्ष्यते, वृद्धा वृक्ष, विनश्यति च। बीज उत्पन्न होता है, अस्तित्व में रहता है, रूप बदलकर वृक्ष बनता है, बढ़ता है, घटता है और अंततः नष्ट हो जाता है। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरीति साकटायनः। यह प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2023 में नेट की परीक्षा में। साकटायनाचार्य कहते हैं न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु, अर्थात जब उपसर्ग अकेला होता है तो किसी धातु से निर्बद्ध अर्थात जुड़ा नहीं होता, तो वह अपना स्वयं यानी स्वतंत्र अर्थ नहीं बना पाता है ना। उपसर्ग स्वयं अपना अर्थ नहीं बना पाता जब तक वो धातु से न लग जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां का उदाहरण के लिए देखें, प्रनिसम आदि उपसर्ग यदि अकेले कह दिए जाएं तो प्रविउप तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, परंतु जब उसे धातु से जोड़ते हैं तभी इसका अर्थ स्फुटित होता है, प्रकट होता है। जैसे गम धातु में प्र लगाने पर प्रगच्छति मतलब आगे बढ़ता है, गच्छति मतलब जाता है होता है ना, तो गच्छति मतलब जाता होता है। अब यहाँ पर प्र लगा दी तो प्रगच्छति यानी आगे बढ़ता है ना, अर्थ को परिवर्तित कर देना, लेकिन अर्थ तो स्पष्ट कर रहा है। अब यहाँ पर गम धन नी यानी नी गच्छति, नीचे या भीतर जाता है। गच्छति मतलब जाता है, लेकिन नी लगाने पर क्या हो जा रहा है? नीचे की ओर जाता है या भीतर की ओर जाता है। अर्थात उपसर्ग अर्थवान केवलम धातु संयोगे एव भवति। उपसर्ग अर्थ को केवल धातु के संयोग में बदलता है, उसके बिना संभव नहीं है। नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। इसका अर्थ है उपसर्ग नाम यानी उपसर्ग नाम यानी संज्ञा और आख्यात, इन दोनों के साथ अर्थात कर्मोपसंयोग्य द्योतका अर्थात कर्म के साथ अपना संबंध का सूचक बताते हैं। फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं कि नामाख्यात युक्त कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। इसका अर्थ है उपसर्ग नाम और आख्यात इन दोनों के साथ जुड़कर अर्थात कर्मोप संयोग द्योतका, कह सकते हैं कि कर्म के साथ अपना संबंध का सूचक बताते हैं। उदाहरण के लिए, प्रगच्छति बालकः ग्रामम, यहाँ प्र उपसर्ग है, यह दर्शाता है कि कर्म ग्राम की ओर गमन है। जो कर्म है वह ग्राम की ओर गमन है। कर्ता कौन है? बालक। लेकिन कर्म कहां जा रहा है? वह ग्राम की ओर जा रहा है, गमन कर रहा है। अर्थात उपसर्ग कर्म से क्रिया का संबंध, रिलेशन बताता है ना। अब यहां पर कहा गया ऊंचा बचा पदार्था भवन्ति इति गार गया है, ऐसा कुछ है। ऊंचा बचा पदार्था भवन्ति इति गार गया। अब चलते हैं नीचे। गार्गाचार्य कहते हैं उपसर्गों के अर्थ ऊंचा बचा पदार्थ अर्थात विभिन्न ऊंचे नीचे सूक्ष्म स्थूल प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न भी दिसंबर 2023 में पूछे गए हैं। ऊंचा बचा पदार्था भवन्ति है ना, ये प्रश्न भी दिसंबर 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो हैं, जो बीच बीच में जो आचार्यों के मत हैं, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। तो गार्गाचार्य कहते हैं कि उपसर्गों के अर्थ ऊंचा बच्चा पदार्थ अर्थात विभिन्न ऊंचे नीचे सूक्ष्म स्थूल प्रकार के होते हैं। ऊंचे नीचे और सूक्ष्म और स्थूल प्रकार के होते हैं, यानी
एक ही उपसर्ग अलग संदर्भ में अलग अर्थ दे सकता है। एक ही उपसर्ग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ दे सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अति उपसर्ग कभी अधिकता दिखाता है, अति गुरु बहुत भारी, अधिकता दिखा रहा है, तो कभी सीमा पार दिखाता है। जैसे अतिक्रांत लांघ गया, है ना, अतिक्रांत लांघ गया, सीमा पार को दिखाता है। इसको सीमा को पार कर गया यानी लांघ गया, तो अर्थ बदल गया। तद य एषु पदार्थः, तद य एषु पदार्थ प्राहुरी में ताम नामा खातयोर अर्थ विकरणम, इस प्रकार से ये अर्थ का विकिरण हो जाता है। यहाँ कहा गया है कि जो अर्थ अर्थात पदार्थ इन उपसर्गों में निहित है, वही नाम और अख्यात दोनों अर्थ का विकिरण, परिवर्तन या परिवर्धन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम समझें कि गम धातु का अर्थ और जाना है, पर प्रगच्छति होने पर अर्थ होता है आगे बढ़ना, है ना। स्पष्ट किया जाए कि गम धातु का अर्थ है जाना, पर यहाँ प्रगच्छति होने पर अर्थ क्या हो जाता है, आगे बढ़ना, है ना, जाना और आगे बढ़ना, अर्थ का परिवर्तन हो जाता है या परिवर्धन हो जाता है। अब निगच्छति में, निगच्छति का अर्थ क्या हो जाता है, भीतर जाना, अर्थ का परिवर्तन, गच्छति मतलब जाना और निगच्छति मतलब भीतर जाना या नीचे जाना, ऐसा अर्थ हो जाता है। इस प्रकार उपसर्ग धातु के अर्थ का विकास करते हैं, अर्थ विकिरण करते हैं, इसे ही अर्थ विकिरणम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आ इत्यर वागर्थे, आ इत्यर वागर्थे प्रपरा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम अभि इत्याभिमुख्यम प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम। अब यास्काचार्य प्रत्येक उपसर्ग का मूलार्थ बताते हैं, मूल अर्थ बताते हैं। जैसे आ इत्यार्थ, आ इत्यार वागर्थे, आ उपसर्ग का अर्थ है निकटता के लिए प्रयोग होता है। जैसे आगच्छति पास आता है ना। आगच्छति मतलब आता है, मतलब गच्छति मतलब जाता है, और आगच्छति मतलब पास आता है ना। तो ये निकटता यानी समीपता को प्रकट कर रहा है। कौन उपसर्ग, आ उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पर प्रपरा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, प्र और परा विपरीत अर्थ वाले हो जाते हैं। जैसे प्र आगे की दिशा यानी प्रस्थान, क्या कर रहा है, स्थानम, यहाँ प्र लगा दिए तो प्रस्थानम यानी आगे की दिशा को दिखा रहा है। अब यहाँ पर परा मतलब दूर जाना, है ना, परा मतलब दूर जाना, परा मतलब दूसरा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है परा, गच्छति का मतलब जाता है, परा लगाने पर परा गच्छति मतलब दूर चला जाता है, दूर चला गया, दूर जाना, तो अर्थ का बिल्कुल विपरीत कर दिया, है ना। प्रस्थान हो गया चला गया, और चला गया यहाँ पर जो है परा गच्छति दूर चला गया, प्रस्थान करता है मतलब जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, परा गच्छति बोलते पर दूर चला गया, ऐसा बनता है। ठीक है। अब अगला है अभी इत्याभिमुख्यम, जो अभी प्रत्यय है, अभी प्रत्यय मतलब अभी उपसर्ग है, निपात है, वह इत्याभिमुख्यम, इसका मतलब वो होता है कि अभी का अर्थ है सामने की ओर, अभी का अर्थ है मतलब सामने की ओर, अभिमुख होकर अभिगच्छति मतलब सामने जाता है, अभिगच्छति मतलब सामने जाता है, सामने के अर्थ में अभी का प्रयोग होता है। अब गच्छति का मतलब जाना ही होता है, लेकिन अभी क्या प्रयोग हो गया, अभी लग गया, तो अभिगच्छति मतलब सामने की ओर जाता है। ठीक है, अर्थ का जो है विकिरण हो जा रहा है। अब यहाँ पर प्रति है, जो प्रति उपसर्ग है, निपात है, वो कहता है कि इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, प्रति का अर्थ है विपरीत दिशा होता है, प्रति का अर्थ विपरीत दिशा होता है, अर्थात प्रत्यागतः वापस आया, प्रत्यागतः मतलब वापस आया, गतः मतलब गया, और प्रत्यागत प्रति आगत, प्रत्यागत मतलब वापस आ गया। जो चला गया है उसमें केवल प्रति उपसर्ग लगाने के बाद क्या बन जाता है, प्रत्यागत मतलब गया, वो वापस आ गया, तो अर्थ को बदलने का काम करता है। ठीक है। अब अति, जो अति प्रत्यय है, अति सु प्रत्यय नहीं बोलेंगे, उपसर्ग है, तो अति सु इत्यभि पूजितार्थे
निर्दूर इत्येतयो प्रातिलोम्यम, अर्थात अति और सु ये अभिपूजितार्थ थे। अति और सु ये अभिपूजितार्थ थे, अर्थात श्रेष्ठता या प्रशंसा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे सुपुरुष, सुपुरुष मतलब उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। अति शुभम, अत्यंत सुंदर, अत्यंत शुभ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है नी और दुर का प्रयोग, तो है ना, ये विपरीतार्थक कहलाते हैं। जो निर और दुर जो उपसर्ग हैं अर्थात निपात हैं, ये विपरीतार्थक होते हैं। जैसे निपुण, अच्छे से स्थिर है, यानी निपुण मतलब उस काम में वह अच्छे से निपुण है, योग्य है, यानी स्थिर है। जबकि दुर्वृत्त, दुर्वृत्त का मतलब होता है दुष्ट आचरण वाला, है ना, दुराचारी, आचारी आचरण करने वाला, लेकिन यहाँ दुर लगाने पर क्या हो जाएगा, दुराचारी, है ना, दुष्ट आचरण करने वाला। दुर्वृत्त है, दूषण, है ना, दुष्ट आचरण करने वाला, इस अर्थ में हो जाता है, विपरीत अर्थ वाले हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इसमें नि औ इति विनिग्रहार्थियो उत इत्येतयो प्रातिलोम्यम। नि और औ ये विनिग्रह, नीचे या भीतर लाना, नियंत्रण करना के अर्थ में आते हैं, है ना। क्या होता है, नी और औ ये विनिग्रह अर्थात नीचे या भीतर लाना, नियंत्रण करना के अर्थ में अर्थ वाले होते हैं। जैसे निगच्छति अंदर जाता है, और अवतरति नीचे उतरता है। गच्छति मतलब जाता है, निगच्छति मतलब अंदर आता है, और तरति मतलब तैरता है, लेकिन अव लगा देने पर अवतरति यानी नीचे उतरता है के अर्थ में हो जाता है। अर्थ बदल गया, यानी नीचे लाना या भीतर लाने या नियंत्रण करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर आता है उत, उत प्रत्यय। अब उत का अर्थ है, इसका अर्थ है इसका अर्थ विपरीत होता है। उत का मतलब इसका अर्थ विपरीत होता है। जैसे ऊपर उठना, उसका ऊपर ऊपर उठना, ऊपर जाना। उत्थानम, उत्थानम मतलब ऊपर जाना। उत्पद्यते उठना, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ऊपर जाना या उठना के अर्थ में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर सम उपसर्ग कहा गया है। सम इत्येकी भावम वि अप इत्येतस्य प्रातिलोम्यम। सम उपसर्ग एक ही भावम अर्थात संग्रह या एकता, संगच्छति एकत्र होते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि जो सम उपसर्ग है वो एक ही भावम यानी एक ही भाव को प्रकट करता है, एकता भाव को प्रकट करता है। और वी अप इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, और वी और अब जो है समान अर्थ में प्रयोग होते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सम को पहले समझे। सम क्या कहते हैं, एक ही भावम, एक भाव को प्रकट करता है, अर्थात संग्रह या एकता का भाव प्रकट करता है ना, संग्रह या एकता का भाव प्रकट करता है। कौन, सम उपसर्ग। जैसे संगच्छति, है ना, एकत्र होते हैं, साथ जाते हैं, है ना। संगच्छति एकत्र होते हैं या साथ जाते हैं, इस अर्थ में होता है। अब वी, इसका अर्थ है विभाजन या प्रसार। वी जो उपसर्ग है इसका अर्थ है विभाजन या क्या हो जाएगा, प्रसार। विभाजन कर रहा है या फिर प्रसार कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहां देखिएगा, विगच्छति फैल जाता है। विगच्छति मतलब फैल जाता है, यानी प्रसार हो रहा है, फैल रहा है। इसके बाद है अप जो उपसर्ग है यानी निपात है। अप और वी जो निपात है का ही प्रातिलोम है, यानी उसका ही दूसरा रूप है। अर्थात कह सकते हैं कि अप और वी एक समान है, एक अर्थ निकालते हैं। जैसे अर्थात दूर हटना, अप का मतलब हटना, वी का मतलब भी दूर हटना। अब देखिए, अपि गच्छति दूर चला गया, वी गच्छति दूर चला गया, इसके अर्थ में प्रयोग होता है। अब चलते हैं आगे अनुपसर्ग के में, अनुपसर्ग यानी निपात के बारे में। तो अनुनिपात इति सादृश्य पर भावम, यह प्रश्न पूछा गया था मार्च 2023 में। अनु का अर्थ है समानता या अनुकरण। अनुगच्छति अर्थात
पीछे चलता है, अनुकरण कर रहा है ना, पीछे चल रहा है, समानतया अनुकरण करना। ठीक है, तो अनुगच्छति मतलब पीछे चलता है, यानी सादृश्यम, सिमिलैरिटी या अनुक्रमण, फॉलोइंग, इस अर्थ में होता है। आगे चलते हैं। अपि इति संसर्गम, अपि इति संसर्गम, उप इत्युपजनम, परि इति सर्वतो भावम, अभि इत्युपरि भावमेश्वर्यम। वाह, यहां पर कहा जा रहा है कि अपि इति संसर्गम, उप इत्युपजनम, परि इति सर्वतो भावम, अभि अधि इत्युपरि भावमेश्वर्यम। वाह, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, इन उपसर्गों के बारे में पूछा गया था मार्च 2023 में यूजीसी नेट में। चल इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपि है ना, संसर्ग अर्थात संबंध या मिलन की अर्थ में होता है। जैसे अपि गच्छति, संग में जाता है, संग में जाना, क्या अर्थ क्या बता रहा है, मिलन अर्थ में होता है, संबंध या मिलन अर्थ में होता है। तो यहाँ पर अपि गच्छति मतलब संग में जाना। उसके बाद है अप, अपने, उप, क्या कहता है, उप, उपजनम, इसका मतलब होता है निकट आना यानी समीप आना। जैसे उपगच्छति, पास जाता है, उपगच्छति मतलब पास जाता है, उपजनम निकट आना या समीप आना के अर्थ में है। और परि है जो सर्वतो भाव, सभी प्रकार का भाव है। जैसे चारों ओर होना, हिंदी अर्थ का क्या है, चारों ओर होना। सर्वतो भाव का मतलब क्या है, चारों ओर होना। जैसे परिगच्छति, घूमना, यानी वो सभी ओर घूम रहा है ना। ठीक, उसके बाद है अधि उपसर्ग, ऊपरी भाव। अधि उपसर्ग का मतलब होता है ऊपरी भाव या ऐश्वर्य के अर्थ में प्रयोग होता है ना। ऊपरी भाव या ऐश्वर्य के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे अधिगच्छति, अधिगच्छति मतलब अधिकार में लेना या शासन करना, शासन कर रहा है, अधिकार में लेना, शासन कर रहा है, ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। ऊपरी भावम, उसमें अधिकार ले रहा है, तो अधिकार लेने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। कुल मिला के उसकी ऐश्वर्य में वृद्धि हो रही है। एवं ऊंचा वचानार्थान प्राहु त उपेक्षितव्यः। ठीक है, एवं ऊंचा मुच्चावर्थान प्राहु त उपेक्षितव्यः, अर्थात इन उपसर्गों के अर्थ उच्च अर्थात ऊंचा और अवच नीचा के अर्थ में बहुविध और सूक्ष्म है ना। व्यासकाचार्य जी क्या कहते हैं कि एवं ऊंचा ऊंचा अर्थान प्राहु में, अच्छा यास्क जी का नहीं है, चलिए, तो यहां पर कहते हैं कि इन उपसर्गों के अर्थ एवं ऊंचा ऊंचा अर्थान प्राहु त उपेक्षितव्य, अर्थात कहता है कि इन उपसर्गों के अर्थ उच्च अर्थात ऊंचा और अवच नीचा के अर्थ में बहुविध यानी और सूक्ष्म में इसका प्रयोग होते हैं, सूक्ष्म अर्थों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, बहुत विध यानी बहुत प्रकार से और सूक्ष्म अर्थों में प्रयोग होते हैं। जैसे वे संदर्भानुसार बदलते हैं, यानी संदर्भ के अनुसार लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि प्रसंग के अनुसार अर्थ को ग्रहण करे। आचार्य यास्क यहाँ यह सिद्ध कर रहे हैं कि उपसर्गों का कोई स्थिर या एकमात्र अर्थ नहीं होता, वे धातु के साथ जुड़कर ही सार्थक होते हैं और संदर्भानुसार अनेक अर्थ को धारण करते हैं। जैसे प्र, गम धन प्र, यहाँ प्र गच्छति आगे जाना, गम धन नी, नि गच्छति नीचे जाना, गम धन सम, संग गच्छति मिलना, गम धन परि, परि गच्छति घूमना। और इस प्रकार उपसर्ग क्रिया को अनेक रूपों में परिवर्तित करते हैं। यही निरुक्त का अद्भुत व्याकरण तत्व है ना। अब प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निघंटवः कस्मात्। अब हम प्रश्न मंडल में पूछ चुके हैं भाग में कि अब निघंटवः कस्मात् मार्च 2023 में पूछा गया था, जिसका उत्तर है एते निगमः भवन्ति, क्योंकि इसमें निगम होते हैं।
अब अगला प्रश्न है कि यथोचित मेलनम कुरुत, है ना। तो अभी तुम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो ये निपात जो है, निपात के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें नाम, नाम क्या क्या हो जाएगा? नाम सत्व प्रधानानि, उसके बाद आख्यातम भाव प्रधानम, अभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए हैं, अक्टूबर 2022 में पूछा गया था। और प्रातिपदिकम का कृतज्ञ समासाश्रय व्याकरण से लिया गया है, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए का आई, बी का 3। हाँ, तो ये है इसका आंसर। 66वां प्रश्न इसमें दिया है कि निरुक्ते प्रातिपदितान भाव विकारान क्रमेण नियोजियत। जो निरुक्त में प्रतिपादित भाव विकार है उसको क्रम से नियोजित करिए। कब पूछा गया? अक्टूबर 2022 में। हाँ, तो पहले क्या होगा? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते। क्या मैं सही हूं? कि पहले क्या होना चाहिए था? पहले होना चाहिए था जायते, ठीक है। क्या होना चाहिए था? जायते। इसके बाद एक बार देख ही लेते हैं, चलिए ना। ठीक, जायते, अस्ति। एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। ठीक है, जायते, अस्ति, विपरिणमते, इस प्रकार से आएगा। तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते और अपक्षीयते के अर्थ में होगा। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न इसमें दिया है कि षड पंचाशी का नाम ग्रंथ कस्य वेदांगस्य प्रतिनिधि अस्ति। जून 2025 में पूछा गया था। इसका है निरुक्त वेदांगस्य, ठीक है। जो षट पंचाशी का ग्रंथ है वो वेदांग के किस ग्रंथ को प्रतिनिधि करता है, तो ये निरुक्त वेदांग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि षट पंचाशी का है क्या। तो षट पंचाशी का नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ निरुक्त वेदांग से संबंधित है। इसके लेखक आचार्य यास्काचार्य जी हैं। ग्रंथ निरुक्त जो वेदांगों में व्युत्पत्ति शास्त्र या शब्दों के अर्थ और एवं व्याख्या से संबंधित है। निरुक्त ग्रंथ के दूसरे अध्याय में षट पंचाशत यानी 65 मंत्र लिए गए हैं। इन्हीं को षट पंचाशिका कहा जाता है। इसका प्रयोजन यह है कि वैदिक मंत्रों के कठिन शब्दों की व्याख्या निघंटु और निरुक्त के आधार पर की जा सके, ठीक है। अतः षट पंचाशिका निरुक्त वेदांग का अंश है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि यास्कानुसारम यथोचितम मेलियत। यास्क के अनुसार से यथोचित मेलन, इसको मिलान कीजिए। तो अनु इति उपसर्गतः उपसर्गः, इसका नीचे आ जाएगा, है ना। सादृश्या पर भावम, अनुदि उपसर्ग सादृश्या पर भावम, ठीक है। अपि इति उपसर्ग संसर्गे ब्रूतम, और उप इति उपसर्ग उपजनम ब्रूते, है ना। अब यहां पर परि इति उपसर्ग सर्वतो भावम ब्रूते, इस प्रकार से है इसका आंसर। चलिए चर्चा करते हैं अब। 94वां प्रश्न कि अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण साकटायन से द्वे मते इष्टः। दिसंबर 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो अपने को केवल यही उत्तर मिला है, नामक ख्यात योस्तु कर्मोप संग्रह द्योतका भवंती।
हालांकि ये मुझे आचार्य यास्कर जी का मत दिखाई देता है ना। और ये है न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान्य राहु, यह जो है साकटायन जी का मत है। तो ए और सी इसका आंसर होगा। अब चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे समाम्नायः समाम्नाता इति वाक्ये समाम्नायः कस्य निर्देशः अस्ति, किसका निर्देश है समाम्नाय, तो वह है किसका, वो हो जाएगा ए वेदस्य। किसका हो जाएगा, वेदस्य। ठीक है। इसका अगला प्रश्न है कि निघंटवा इति नाम कस्मात् भवति। तो निघंटवा इति नाम कस्मात् भवति, इसका आंसर आ जाएगा बी निगमनात्, निगम का, है ना। किससे होता है निघंटवा, तो निगमनात् से उत्पन्न होता है। फिर निघंटवा कस्मात् निगमा इमे भवन्ति इत्यस्य कर्ता कः, इसके कर्ता कौन है। ये निघंटवा कस्मात्, निघंट को निघंटु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें निगमा होते हैं। इसको कहने वाले कौन है, तो इसके आंसर आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे औपमन्यवः इति औपमन्यवः मत, यानी आचार्य जी का कहा है। अगला प्रश्न है कि नामाख्यातयो लक्षणं प्रदिशन्ति इत्यत्र नाम कस्य प्रधानम, नाम और अख्यात का लक्षण प्रदिशन्ति बताते हैं, दिखाते हैं, यह यह नाम इत्यत्र नाम कस्य प्रधानम, यह किसके प्रधान प्रधान है, नाम और अख्यात। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके आंसर, नाम आख्यातो लक्षणम प्रदिशन्ति, इसका आंसर हो जाएगा सत्व प्रधानम, इसका हो जाएगा सत्व प्रधानम। अगला चलते हैं, भाव प्रधानम आख्यातम इत्यस्य विपरीतम किम, भाव प्रधानम आख्यातम इत्यस्य विपरीतम किम, नाम उपसर्ग निपात, यहां पर क्या मिल जाएगा, भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधान आख्यात इत्यस्य विपरीतम किम, इसका विपरीत क्या है। इसका आंसर दिया है 5 का ए नाम। ठीक है। अगला चलते हैं, छठवां है जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति के नाम किसके हैं भैया, किसके नाम है ना। तो ये क्या है, इसके उत्तर है षड्भाव विकारा। क्या हो जाएगा, षड्भाव विकारा। वर्धते इति शब्देन सूचनम भवति, वर्धते शब्द किस शब्द को सूचित करता है, तो इसका है अर्थ है सी, नहीं नहीं सी नहीं बी, वृद्धि को। वर्धते मतलब बढ़ता है ना, वृद्धि कर रहा है। अगला चलते हैं, आठवां प्रश्न है कि विनश्यति इति पदेन कः भावः सूचितः। तो विनश्यति क्या होता है, कि विनश्यति का नाश, नष्ट हो जाता है, नष्ट करता है। अगला है न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थानिराहो इत्युक्ति कस्य, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थानिराहु इत्युक्ति कस्य, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा साकटायनस्य, साकटायन जी का मत है। अब 10वां प्रश्न है ऊंचा वच्चा पदार्था भवन्ति इत्युक्ति कस्य। हाँ क्या बोला, ऊंचा वच्चा पदार्था भवन्ति इत्युक्ति कस्य, अभी जस्ट इसका चर्चा करके आए हैं। इसका आंसर क्या होगा, गार्गस्य, गार्गी है ना, गार्गीय जी का।
11वां प्रश्न है आ इत्यर्वागर्थे आ इत्यर्वागर्थे इति उपसर्गा कः, है ना। आ इति वा के अर्थ में उपसर्ग होता है, वह क्या है। तो आ के अर्थ में हम क्या लेंगे, इसका आंसर है प्रत्यागतः। इत्यवागर्थ, इसके अर्थ में जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो कौन है, तो प्रत्यागत है, इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 12वां प्रश्न परपरा इत्येतयो संबंध कः, है ना। तो परपरा इत्येतयो संबंध कः, इसका हो जाएगा हाँ, इसका हो जाएगा बी प्रातिलोम्यम, विपरीत अर्थ में ना। अब अगला चलते हैं 13वां प्रश्न अभी इत्याभिमुख्यम इत्यस्य अर्थ का। अभी अभी जो इत्याभि अभिमुखम के अर्थ में जो प्रयोग हुआ है उसका क्या अर्थ है, अर्थ का। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए, समीपता के अर्थ में। अभी का मतलब अभिमुखम, सामने की ओर। 14वां प्रश्न है अतिसु इत्येतयोः अर्थ कः। अति सु इत्येतयोः अर्थ कः, अति किसका मतलब होता है, तो अति जो है अति जो है वह अभिपूजितार्थे के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। और नी औ इति कस्य अर्थे स्तः, नी और औ जो उपसर्ग है वो किस अर्थ में होता है। चलिए देखते हैं नीचे। विनिग्रहार्थे, उपजनार्थे, कृत्यर्थे या ऊर्ध्वार्थे। इसका उत्तर हो जाएगा ए, विनिग्रहार्थे। 16वां प्रश्न है सम इत्येकी भावम इत्यर्थ कः। सम इत्येकी भावम इत्यर्थ कः, इसका आंसर हो जाएगा ए, सम मतलब संघटनम, संग में घटित होता है। आगे चलते हैं। अनु इति कस्य अर्थे, अनु जो उपसर्ग है वो किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो अनु जो है क्या हो जाएगा, सादृश्ये, सदृश के अर्थ में प्रयोग होता है। 18वां प्रश्न है, इसमें कहता है कि उप इत्युपजनम इत्युक्ति कस्मिन् विषयेषु, उप इत्युपजनम, है ना, इत्युक्ति कस्मिन् विषयेषु, इसका अर्थ है 18 का बी, उपसर्गेषु। 19वां प्रश्न है परि इति सर्वतो भावम इत्यस्य अर्थ कः। तो परि का अर्थ हो जाएगा सर्वतो व्यापकताम, है ना, यही होना चाहिए। इसका आंसर सही है, सर्वतो व्यापकताम, इसका अर्थ आंसर सही होगा। और अंतिम प्रश्न बचा है जिसमें कहता है कि अभि इत्युपरि भावम ऐश्वर्यम वा, अभि इत्युपरि भावम ऐश्वर्यम वा। तो अभी का जो प्रयोग होता है वह, अधि का जो प्रयोग होता है वह किसके अर्थ में होता है, अधिकार के अर्थ में होता है या ऐश्वर्य के अर्थ में होता है। तो यह आंसर मिलता है कि ऐश्वर्य के अर्थ में होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ समाप्त होता है। और जो भी पढ़ाने में दोष या अशुद्धियाँ रही होंगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। आपको कैसे लगा, आपका आपको कैसा समझ में आया, ये सब बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालूंगा, अभी के लिए बस इतना ही। चलिए रखता हूँ, धन्यवाद, शुभ रात्रि।